एक तरफ मुल्क में मुआशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है कि आम आदमी का जीना भी दूभर हो चुका है, तो दूसरी जानब चंद रोज के मेहमान सदर ने अपनी तनख्वाह में पिछले सालों से इजाफा मांग लिया है। क्या सदर ममलिकत का ये मुतालबा दुरुस्त है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। 2 हफ्तों बाद सदर आरिफ अलवी अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके सुबकदोश हो जाएंगे, लेकिन जाते जाते सदर ममलिकत ने अपनी तनख्वाह में 25 माह पीछे से इजाफा मांग लिया है। सदर के इस मुतालबे पर अमूमी रद्द-ए-अमल यही है कि क्या सदर ममलिकत को ये इल्म नहीं कि मुल्क किस कदर मुआशी बहरान का शिकार है। बिजली के बिलों पर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। ऐसे मौका पर जहां हुक्मरानों को कुर्बानी देनी चाहिए, वहां सदर ममलिकत 2 मरतबा अपनी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। सदर ममलिकत के पास तो पहले ही से बहुत सारी मराहत हैं। वो ईवान सदर में रहते हैं, उनका सब कुछ पहले ही से सरकार के जिम्मे है। उनका खर्चा क्या है कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। वो पहले ही 8 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। उनके मुकाबले में वजीर आजम और वुज़रा की तनख्वाहें बहुत कम हैं। क्या तमाम सरकारी मराहत के साथ 8 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह सदर ममलिकत के लिए कम है? वजीर आजम सिर्फ 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह में काम करता है और वुज़रा की तनख्वाह उससे भी कम है। क्या सदर ममलिकत को इस बात का एहसास है? क्या इस माहौल में सदर ममलिकत को अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय कम करने का नहीं कहना चाहिए था? ये वजह कि एक कानूनी तकाजा भी है। पाकिस्तान में कानून है कि किसी भी सरकारी एहलकार की तनख्वाह सदर ममलिकत से ज्यादा नहीं हो सकती। कानून में लिखा है कि चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन सदर ममलिकत की तनख्वाह पाकिस्तान में सरकार से तनख्वाह लेने वालों में से सबसे ज्यादा होगी। इस कानून का मकसद ये है कि सदर रियासत का सरबराह है, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। मसला ये नहीं कि सदर ममलिकत की तनख्वाह सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मसला ये है कि सबकी तनख्वाह सदर से कम होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि मातहत ज्यादा तनख्वाह लें और सदर ममलिकत की तनख्वाह कम हो? इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कुछ ओहदों की तनख्वाह सदर ममलिकत से ज्यादा हो चुकी है। इनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आला अदलिया के जजेस और दीगर नीम सरकारी इदारों के सरबराहान भी शामिल हैं। सवाल ये नहीं कि सदर ममलिकत की तनख्वाह बढ़ाई जाए, सवाल ये है कि जिसकी तनख्वाह सदर ममलिकत से ज्यादा हो गई है, उसकी तनख्वाह सदर ममलिकत की तनख्वाह से कम कर दी जाए। यहाँ ये माहौल बना दिया गया है कि सदर ममलिकत की तनख्वाह बढ़ाई जाए। यहाँ ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि जिसकी तनख्वाह सदर की तनख्वाह से ज्यादा हो गई है, उसकी तनख्वाह कम कर दी जाए। होना तो यही चाहिए कि जिसने अपनी तनख्वाह सदर से ज्यादा बढ़ा ली है, उसने असल में कानून तोड़ा है। उसको पता होना चाहिए था कि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सदर ममलिकत से ज्यादा तनख्वाह नहीं ले सकता। उसका अपनी तनख्वाह बढ़ाना गलत है या इस कानून की खिलाफ वर्जी जुर्म है। आप सवाल कर सकते हैं कि सरकारी एहलकारों की तनख्वाह बढ़ाने का इख्तियार तो हुकूमत के पास है, कोई अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकता है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जिन्हें माली खुदमुख्तारी भी दे दी गई है। वो अपनी तनख्वाहें और मराआत खुद ही मुकर्रर करते हैं और अपनी तनख्वाहों में इजाफा भी खुद ही कर लेते हैं। ऐसे में हुकूमत के पास तो कानून की पासदारी कायम रखने के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि सदर ममलिकत की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। एक तहकीक के मुताबिक सदर ममलिकत इस वक्त 8 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस 12 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। वजीर आजम 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। तनख्वाहों में ये बेहंगम फर्क पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के अंदर मौजूद बेहंगम सूरत हाल को वादे करने के लिए काफी है। इस मसले का हल यही है कि सदर की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय जिसकी तनख्वाह सदर से ज्यादा है, उसकी तनख्वाह कम कर दी जाए और दूसरे शोबों में भी तनख्वाहों में ये तफावत खत्म की जाए।